नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे और आज शिक्षक दिवस भी है, इसलिए देश भर के, दुनिया भर के जो शिक्षक हैं उनके चरणों में प्रणाम के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। दरअसल शिक्षा का जो मामला है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी शिक्षा से ही दुनिया बदलती है। इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो पैटर्न है, जो तरीका, वो बदला है। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अब बोर्ड की होंगी, यानी मध्य प्रदेश शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो बोर्ड की एग्ज़ाम इसमें लेगा। और उसके चलते अब 5वीं क्लास की पढ़ाई को आप हल्के से नहीं ले सकते, 8वीं क्लास की पढ़ाई को भी आप हल्के से नहीं ले सकते। 15 साल पहले जो बदलाव हुआ था, अगर उसको हम 2-3 लाइनों में समझें तो ऐसे कि बच्चे नंबर कितने भी लेकर आए, अगर वो असफल भी होते हैं तो उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 5वीं में अगर वो फेल भी होते हैं तो वो 6वीं में आएंगे, 7वीं 8वीं में अगर फेल होते हैं तो वो 9वीं में आएंगे। इसके चलते मध्य प्रदेश का पूरा प्राइमरी यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर था वो ध्वस्त हो गया था, क्योंकि शिक्षक को मालूम था बच्चों को फेल नहीं करना है और बच्चों को पता था कि उनको फेल होना नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज शिक्षक दिवस पर यह एक बड़ा ऐलान किया है जो मध्य प्रदेश की शिक्षा को बदलेगा और देश में बाकी राज्यों के समान स्तर पर लेकर आएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं शिक्षाविद अभिषेक खरे जी और गांव देहात से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। दरअसल शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन 15 सालों में जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा जो बोर्ड की हुआ करती थी उसके समाप्त होने से शिक्षा में क्या गिरावट आई और अब इसके लागू होने से शिक्षा का स्तर भले ही एक साल में जादू नहीं होगा लेकिन अगले कुछ सालों में कितना बेहतर हो सकता है, आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि अगर हम शिक्षा के मामले में बात करें तो पहले तो ये डिसीजन एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि होता क्या है कि अगर बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब तक वो सीरियस शिक्षा के लिए प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला जाएगा तब तक वो उसको ना वो सीरियस लेगा, ना टीचर सीरियस लेंगे, ना पेरेंट्स सीरियस लेंगे, ना सोसाइटी सीरियस लेगी। तो जरूरी है कि हर 2-3 साल में उसका प्रॉपर तरीके से एक बोर्ड का, जैसे 5वीं 8वीं में बोर्ड किया गया, उससे ये पता चलता रहे कि हाँ ये कितना सीरियस है, सीरियस ढंग से पढ़ाई कर रहा है। और बोर्ड के नाम पे कुछ भी कहें, लेकिन बोर्ड के नाम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो आवश्यक है। शिक्षा में सीरियसनेस बहुत जरूरी है, आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और पिछले अगर हम 7-8 साल की बात करें तो ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में कुछ प्रयोग बहुत अच्छे शिक्षा के नाम पे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सीएम राइज स्कूल एक अच्छी पहल है, रुक जाना नहीं योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ड्रॉप आउट रेट देख लें तो फिर वही कहानी आ जाती है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश का। देश के हम लीस्ट राज्यों में से हैं जहां सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट, हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल देखें तो कितने एवरेज में प्राइवेट स्कूल हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी कहानी में कहीं ना कहीं अगर हम बोर्ड की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं और बोर्ड की व्यवस्था के साथ साथ हम इसमें मॉनिटरिंग व्यवस्था शुरू करें। देखिए, बोर्ड आपने कर दिया, ये तो एक पार्ट हुआ, लेकिन सब मॉनिटरिंग भी तो करना पड़ेगी आपको। अगर आपने कहा कि भाई बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन और ये मॉनिटरिंग कैसे होगी? मॉनिटरिंग होगी जब हम शिक्षकों की भी हर साल ये व्यवस्था करें, एक ऑटोमेटेड व्यवस्था की जाए कि हर शिक्षक को, जो की गई है, थोड़ी बहुत प्रयास किए गए, हर शिक्षक का मुझे लगता है कम से कम साल में 2 बार एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए जिससे उसका टेस्ट हो। वो भले आधे घंटे का टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, किसी भी तरह का टेस्ट हो, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, उसकी शिक्षा, उसके पढ़ाने के स्तर में सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर एक चीज और भी जरूरी है कि मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है इसे बिल्कुल ओपन तरीके से लिया जाना चाहिए और पोर्टल में इसके नंबर, उस शिक्षक के नंबर, उसने कैसा प्रदर्शन किया उसके नंबर, और उसी के आधार पर, जैसा अभी बीच में किया गया कि अच्छा रिजल्ट दीजिए और अपने हिसाब से पोस्टिंग पाइए, उस तरह की योजनाएं बहुत अच्छी है, उनको और इनकरेज करने की जरूरत है। और जो मुझे लगता है शिक्षक अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ आप किसी तरह का खिलवाड़ कर ही नहीं सकते।
और आज शिक्षक दिवस है, तो आज तो एक और मैं जो कोट है उसे जरूर बताना चाहूंगा कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, जो जिन्होंने तड़क चालक का आविष्कार किया था, वो हमेशा कहते थे कि किसी भी देश, किसी भी सरकार, किसी भी क्षेत्र के जो तंत्र है, जो वो क्षेत्र को चला रहा है, देश को चला रहा है, उसका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है शिक्षा में इन्वेस्टमेंट। एक बार आप शिक्षा में बेहतर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपका देश, क्षेत्र हमेशा विकसित होगा। तो उसी कोड के साथ अगर हम बात करें तो ये प्रयास अच्छा है, लेकिन इस पर पूरी तरह से नजर रखना, मॉनिटरिंग करना और शिक्षणों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करना। अभी जो ट्रेनिंग हुई उस तरह की नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग करना और इनका साल में कम से कम 2 बार उनके ऊपर टेस्ट लेके इनके अपग्रेडेशन को देखना बहुत आवश्यक। जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से बताया। मेरा आग्रह रहेगा कि आप यात्रा में जरूर हैं, मुझे मालूम है कि आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, आप हमसे जुड़े, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे साथ, हमारे 3 साथी भी है, कुछ उनकी बातें भी आप सुनिए और उनके जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि ये जो सारा मसला है बहुत ही गंभीर है। 5वीं यानी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल यानी माध्यमिक शिक्षा, अगर ये आपकी बुनियाद मजबूत है तो फिर बच्चे 9वीं 10वीं में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और वो उनके एक तरह से भविष्य का रास्ता भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगर हम पुरानी बात करें तो पहले के ज़माने में 5वीं 8वीं 10वीं क्लास जो लोग थे उनका विज्ञान अच्छा होता था, उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता था, क्योंकि जो सिस्टम की बात थी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर फोकस था। खरे जी ने बहुत सारी बातें की, उसमें यह भी कहा कि जो अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं वो उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो, साल में 2 बार टेस्ट हो ताकि उनके पढ़ाने की गुणवत्ता सुधरे। ये ऐसे 2-3 बिंदु हैं जिन पर सरकार को फोकस करना है और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इस बात पर ध्यान दें। अगर वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जरूर देखें कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है और उनका क्या हाल है। आपकी राय कि इस पूरे सरकार के फैसले से मध्य प्रदेश की शिक्षा में आने वाले 5 सालों में 10 सालों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आपकी राय? देखिए, मेरी राय में इस निर्णय से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अगर देख लेंगे 70 सालों में शिक्षा नीति पे कितने परिवर्तन हुए, उसका कारण ये है कि आप परीक्षा 5वीं की ले लें कि ना ले लें, अंततोगत्वा चाहे वो हायर सेकेंडरी के रूप में हो, बीए के रूप में हो, व्यक्ति को व्यक्तित्वधारी नहीं बनाती, वो डिग्रीधारी बनाती है। ये पूरी की पूरी पढ़ाई युवक को प्रतिभाशाली बिल्कुल नहीं बनाती, डिग्रीशाली बनाती है। तो वो डिग्री लिए घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अंग्रेज बना करके चले गए थे, सबसे पहले तो इस शिक्षा का सिस्टम ही खत्म करना पड़ेगा। वो जो शिक्षा का सिस्टम था, भारत का सिस्टम था, जिसमें व्यक्ति निर्माण पर बहुत जोर दिया जाता था, उसकी प्रतिभा के अनुरूप पढ़ाई की जाती थी। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी तो बुनियादी फर्क तो यहीं से होता है कि हम कहते थे कि आपके पूर्वज ऋषि हैं, आप ऋषियों की संतान हैं। वो अंग्रेज चले और उन्होंने कहा कि आपके पूर्वज बंदर हैं। तो अगर बंदरों की संतान होगी तो वैसी उच्छृंखल ही बनेगी स्कूल कॉलेज से निकल करके, जैसी आज के हम बच्चे देख रहे हैं। तो मोटे तौर पर शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप 5वीं की परीक्षा सबसे पहले नहीं होती थी, फिर लेने लगे। ये 4-5 बार इसको ये अपनी जलेबियां बना चुके इधर से उधर घुमाने की। पहले 12th था, फिर उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी, फिर उसको 12th कर दिया, अब बीए को भी 4-5 साल का कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह की बातें हैं। ये केवल हमें कुछ करना है तो हमने कुछ कर दिया, लेकिन इससे व्यक्ति निर्माण का काम इससे बिल्कुल नहीं होगा। ये ठीक है कि परसेंटेज थोड़ी सी रिजल्ट की सुधर जाएगी, आखिर ये डिग्री लेकर के लड़के करेंगे क्या? बेरोजगारी में ही तो लाइन में खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि से तो ये निरर्थक का फैसला है। पढ़ाई का पूरा सिस्टम बदलने की बहुत जरूरत है। जी, तो कुल मिलाकर जो बदलाव है, जो शिक्षा, उसके प्रति रमेश शर्मा जी की असहमति है और बहुत ही कठोरता के साथ उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की है। लेकिन रमेश शर्मा जी, इस पूरे सिस्टम में अगर आप शिक्षा में क्रांति करना चाहते हैं तो फिर कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर जैसे आपने बात की कि हमको प्राचीन परंपरा पर जाना पड़ेगा, व्यक्तित्व निर्माण की बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगा तो ठीक है, या वो एकदम से हो जाए तो ठीक है। आपकी बात को रोक कर राघवन जी कहना चाहता हूं, इस डिग्री लेकर के टॉपर्स का बच्चा भी होगा जो यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, तब भी तो नौकरी बनेगा। कुल मिलाकर के वो एक अच्छा व्यक्ति कब बन पाएगा? इस डिग्री, चाहे वो 3rd डिवीजन में पास हो गया, 1st डिवीजन में, उसको नौकरी बनना है। क्योंकि अंग्रेज जो है वो व्यक्ति निर्माण की नहीं, नौकर निर्माण की पढ़ाई शुरू करके गए थे। इस पर आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जी, चलिए रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। आपने अभिषेक खरे जी को सुना, आपने रमेश शर्मा जी को सुना, और चर्चा की शुरुआत में हमने जो बात की थी वो भी आपने सुनी। क्या लगता है जो शर्मा जी बता रहे हैं इस पर सहमति तो है, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए?
अगर एकदम से करेंगे तो क्रांति होगी, या इसको धीरे धीरे लागू किया जाए, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, या एकदम से इसमें बदलाव किया जाए। अभी सरकार ने 5वीं और 8वीं की परीक्षा में गंभीरता लाने के लिए, ताकि शिक्षक भी गंभीरता से पढ़ाएं, बच्चे भी थोड़ा सा उछल कूद करें, लेकिन 5वीं तक आते आते गंभीर हो जाए कि उनको बोर्ड की एग्जाम देनी है, और 8वीं तक भी वो थोड़े से गंभीर हो। आपकी राय, ये कितना बेहतर होगा और कितना इसमें सुधार की जरूरत होगी? राघवन जी, पहले मैं रमेश शर्मा जी की बात से पूरी सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं वर्तमान जो परिदृश्य शिक्षा का और वैश्विक आज के समय में जो शिक्षा नीति है वो वैश्विक परिदृश्य से होनी चाहिए, क्योंकि हम आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में हमारे जो बच्चे हैं वो मैनेजमेंट और टेक्निकल जो तकनीकी शिक्षा है इसमें खास तौर से अमेरिका में हमने झंडे गाड़ दिए। पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन में हमारा वर्चस्व है। लेकिन शर्मा जी की बात जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, हम दोनों को एक साथ लागू कर सकते हैं राघवन जी। हम वर्तमान शिक्षा नीति के साथ साथ, शर्मा जी ने कहा कि हमारी जो वैदिक सनातन की शिक्षा नीति के जो मूल सिद्धांत है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे कैरिकुलम बड़ा इलेबोरेट होता है, तो उसमें हम इस चीज को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। और खासतौर से ये बीजेपी की सरकार जो है हिंदूवादी है, भारत की संस्कृति की सरकार, संस्कृति का दावा करने वाली सरकार है, तो इसको इस दिशा में बात करनी चाहिए कि हमें हमारे प्राचीन गौरव को बिल्कुल लिया जाना चाहिए। अब आते हैं बात वर्तमान शिक्षा नीति जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो राघवेंद्र जी, जो सरकार ने 8वीं और 5वीं की बोर्ड की जो अनिवार्यता खत्म की थी, इससे छात्र, शिक्षक भी, माँ बाप भी पूरी तरह से बेपरवाह हो गए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ स्कूल एक औपचारिकता हो रहे थे ना, शिक्षक को पढ़ाने से मतलब था उसे था कि पढ़ाते भी पास करना है, बिना पढ़े पास करना है। पालक को भी था कि हम तो पास होंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, माँ बाप देखकर पढ़े हम तो पास तो होंगे। तो ये जो गंभीरता खत्म हुई थी शिक्षा की, इससे बलवन में बिल्कुल ज्ञान को खत्म हो गई। मैं लौटूंगा रमेश जी, आपके पास थोड़ी सी आवाज में भी, ऑडियो सिस्टम में गड़बड़ी भी है। कमल राठी जी, आपने सुना शिक्षा में बदलाव के मामले में शिक्षाविद अभिषेक खरे जी को भी, रमेश जी को भी और रमेश सिंह जी को भी। जो इस पूरी बात का केंद्र है वो ये कि 5वीं और 8वीं की शिक्षा बोर्ड की एग्जाम करने से शिक्षक और बच्चे और पेरेंट्स थोड़े सतर्क हो जाएंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि वो ऐसा नहीं है कि आपका एक तरह से प्रमोशन हो रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बेस कमजोर है, प्राइमरी एजुकेशन कमजोर है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्राइमरी एजुकेशन पर, और कई देशों में तो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह उनसे कम नहीं होती है। हमारे अलग बात है कि प्राइमरी में गुरुजी आ गए, शिक्षाकर्मी आ गए, लेकिन जो शिक्षा की बात है, अगर बुनियाद कमजोर मजबूत होगी तो फिर आपकी शिक्षा में जो ज्ञान की बिल्डिंग है वो भी और अच्छी बनेगी। आपकी राय? नहीं, देखिए, 5वीं और 8वीं जो बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा ये है कि ये कई बार आया और कई बार हटाया भी गया। आज हम बात करें तो हमारे बोर्ड के स्तर की भी हमें बात करना चाहिए कि मध्य प्रदेश वो अलग बात है, वो उस पर बाद में जाएंगे। अभी तो ये कि 5वीं और 8वीं के बोर्ड की एग्जाम होने से शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? टीचर गंभीर होगा, नहीं होगा? बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि इस मामले में टीचर को जरूर गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर की लापरवाहियां रोज दिख रही हैं। लेकिन बच्चे को तो जो आप पढ़ाओगे वो पढ़ेगा, तो टीचर पढ़ाते ही नहीं थे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो आप ये बोर्ड की परीक्षा पे कहीं ना कहीं उस बच्चे पे एक प्रेशर जो क्रिएट करने का प्रयास है, मुझे ये लगता है कि उसकी जगह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, या पहले से भी हम 70 साल में भी अगर कोई शिक्षा नीति सही ढंग से नहीं ला पाए तो हमें क्या शिक्षा पे हमारा क्या बजट है, हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या नीति हम लाना चाहते हैं, इसका पहले आकलन होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पहले तो क्लासरूम पढ़ने का माहौल और प्रैक्टिकल शिक्षा जो प्रभाव आदमी की प्रतिभा को बढ़ाए। नंबर पे काम नहीं होना चाहिए, प्रतिभा पे काम होना चाहिए। तो वो तभी बढ़ सकता है जब आपके पास अच्छा क्लासरूम हो, अच्छा टीचर हो, एक अच्छा कुरिकुलम हो जिसमें पढ़ाई अच्छी हो और उसे बड़ा प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो आपको पूरा पैटर्न ही एक्चुअल में चेंज करने का वही शायद नई शिक्षा नीति का प्रयास है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं 5वीं 8वीं के बोर्ड की, तो मुझे ये लगता है कि 5वीं में बच्चा मुश्किल 11-12 साल का हो पाता है,
उसे इतना लोड देना कि वो एग्जाम के लिए वो मतलब परेशान हो जाए, प्रेशर में आ जाए, तो उसकी जगह कुछ और तरीका इसका निकाला जाए जिससे कि वो प्रेशर में भी ना आए, पेपर यहां से जाए, सब कुछ हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम कह के एक जो शब्द का प्रेशर है वो प्रेशर ना रहे। आप पेपर कहीं से भी दो, आएगा तो कोर्स में से ही एग्जाम, चाहे बोर्ड दे दे चाहे स्कूल दे दे। लेकिन अब आप देखेंगे कि बोर्ड दे रहा है, बच्चे पे प्रेशर ना हो, एक पेपर आप हर साल दे दो, आप पहली से लेके 12वीं तक पूरे बोर्ड से पेपर भिजवा दो, उसके लिए मना नहीं है। तो आप टीचर पे प्रेशर आने दें, टीचर की जो ट्रेनिंग की बात की वो करें, टीचर्स के एग्जाम की बात करें, क्लासरूम की बात करें। बच्चे पे बोर्ड के नाम से एक प्रेशर क्रिएट करने का जो प्रयास है उसका मैं विरोध करता हूं। बोर्ड से विरोध नहीं है, 5वीं नहीं, आप तो हर साल बोर्ड लें, उसमें मुझे कोई असहमति नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम आप लोगे वो बच्चा पढ़ेगा उसी में से लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो रैंकिंग होगी, अब रैंकिंग से एक प्रेशर क्रिएट होता था। आजकल बच्चे मशीन के रूप में हो गए, आप उसे रोबोट बनाना चाहते हो। बच्चा पैदा हुआ, हमने कहा डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। असल में क्या हुआ, अभिषेक खरेजी ने जो बात की प्रेशर की, वो प्रेशर का शब्द गलत है, और उसी को हम प्रेशर के मामले में इतना डरे हुए हैं कि अगर जैसे प्रेशर का शब्द आता है वैसे सब लोग घबरा जाते हैं। प्रेशर से उनका ताल्लुक यह है, मैं बीच में उनको रोकना चाह रहा था कि आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रेशर से लोग घबराते हैं। अभिषेक जी, प्रेशर जो है उसके बजाय ये कहा जा सकता है कि शिक्षक और विद्यार्थी और पालक तीनों कम से कम 5वीं और 8वीं के प्रति गंभीर हो जाएंगे और बच्चे को थोड़ा सा इस बात पर फोकस करेंगे कि भैया ये बोर्ड की एग्जाम है, तो पढ़ाई भी, खेलने के साथ पढ़ाई पर भी थोड़ा फोकस कर ले। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ठीक है। और आपने कहा कि टीचर को भी एक तरह से साल में 2 बार अपडेट करने की जरूरत है, उसका पैटर्न कैसा पढ़ाने का। और जो आपने कहा कि अगर जो नहीं पढ़ाना चाहते वो रिटायरमेंट ले लें वॉलंटरी, और जो अच्छा पढ़ाते हैं वो अपने हिसाब से पोस्टिंग ले लें। इस तरह के कुछ ना कुछ आपको चीज़ें लानी पड़ेगी। रमेश शर्मा जी का जो सुझाव है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही व्यापक स्तर पर है और उसको सोचकर काम करने की जरूरत है। सरकार चाहे तो उसको धीरे धीरे लागू करे, या अगर वो क्रांति करना चाहती है तो 1-2 साल के भीतर नई शिक्षा नीति ला सकती है, जो शर्मा जी कह रहा है पुरानी। अभिषेक जी, आपकी अंतिम राय। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है शब्द प्रेशर की जगह हम उसे गंभीरता कहें, वो भी ठीक है, लेकिन एक देखिए कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य आखिर है क्या। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो शुरू से था वो एक बेहतर इंसान बनाने पर था। विद्या ददाति विनयम, हमें उसे विनय प्राप्त कराना था। और साथ में हमें ये करना है कि कोई भी बच्चा, हम क्या कर रहे हैं कि शुरू से क्लासेस में बच्चे को आगे, दूसरों से आगे बढ़ना, क्लास में बैठे हुए 30 बच्चे उसके कॉम्पिटिटर हैं, ये सिखाए जा रहे हैं। हमें सिखाना बेसिकली ये चाहिए कि सभी आपके सहयोगी हैं, सहयोग से आगे बढ़ना है। और दूसरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे शिक्षा सिस्टम में, कि हम रट्टा मार पढ़ाई पे ही जोर दिए जा रहे हैं, कि जो लिखा है आंख बंद करके वो ही पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ, और क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब बिल्कुल मत करो। तो इससे फायदा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि बच्चे का जो डायरेक्शन है वो सारा मार्क्स पे आ जाता है। और हमारे यहाँ मार्क्स की भी बड़ी मजेदार चीज है कि मार्क्स अच्छे तो बच्चा अच्छा, मार्क्स अच्छे नहीं तो बच्चा अच्छा नहीं। हम उसका कुल मिला के जो आकलन करते हैं वो उसके मार्क्स पे करते हैं। मैं इस मामले में एक फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम का जरूर एग्जाम्पल दूंगा। वहां पे देखिए पूरी तरह से बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। तो वो इसलिए माना जाता है कि वो बच्चे के शुरू के कुछ सालों में उसे विकसित होने देते हैं, उसका विकास होने देते हैं और उसका लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। फिर एक सर्टेन क्लास के बाद से ही उसकी रुचि के विषयों में, चाहे वो कोई भी विषय हो, क्राफ्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मेडिसिन हो, इवन चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो उस क्षेत्र में उसको फिर डेवलप करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी रुचि को ही पैशन बनाता है और उससे वो 100% देता है और उसको इंटरेस्ट रहता है, वो समय के घंटे। लेकिन अभिषेक जी, तरह के अभिषेक जी, जो शर्मा जी ने कहा वो ये कि हम जो शिक्षा नीति है उसमें हम नौकर पैदा कर रहे हैं। हम उनके संस्कारों को, उनके व्यक्तित्व को ऐसा नहीं बना रहे कि वो समाज के लिए कुछ अपने स्तर पर दे पाए। एक नौकरों की, एक बेरोजगारों की हम बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं पिछले 70 सालों से। इस पर भी कहीं ना कहीं शिक्षा में कोई ना कोई नया एंगल तलाशने की जरूरत है, क्योंकि आप सब कुछ करेंगे लेकिन जो पर्सनालिटी होगी वो कैसे डेवलप करेंगे। वो तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम का बेस क्या है, बेस अंग्रेज हैं, जो कि शर्मा जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। तो उन्हें तो क्लर्क चाहिए थे, तो जब उन्हें क्लर्क चाहिए हैं तो वो तो ऐसा ही सिस्टम डेवलप करेंगे कि जो यस सर बोले, जो खुद डिसीजन ना ले, केवल जो डिसीजन दिए गए हैं, जो उसे निर्णय बताया गया, उसे फॉलो करें। चर्चा का जो एंगल है वो यहीं पर आकर रुकता है कि हमने एक तरह से यस सर की टीम, एक पॉजिटिव चीज सर जरूर डिस्कस करूंगा कि पिछले 5-7 साल में
जो हमारा स्टार्टअप कल्चर आया, प्राइवेट, गवर्नमेंट का सहयोग है, नो डाउट उसमें है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने भी, प्राइवेट बच्चों ने भी बहुत तीव्र गति से अपने आइडिया को कन्वर्ट किया है बिजनेस में। देखिए बहुत बड़ी मात्रा में असफल भी हुए स्टार्टअप, लेकिन वही एक चीज है कि 100 से ज्यादा हमारे यहाँ यूनिकॉर्न बन चुके हैं, स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो गए। हमारे यहाँ इस समय लगभग 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो चल रहे हैं किसी ना किसी स्तर पर। तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस के लिए गवर्नमेंट कितना अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल निभा रही है, यहाँ थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मेरा ये साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट को हर हाल में अभी शिक्षकों की जो गुणवत्ता है, एक तो उसे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जो वर्तमान की आवश्यकता है उस पर ध्यान देना चाहिए, और तीसरी चीज ये है कि उन्हें किसी दूसरे काम में नहीं उलझाना चाहिए। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि वो बहुत सारे काम करता है, उसके बाद पढ़ाई कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक, शर्मा जी, शर्मा जी आपकी राय इस पर? निश्चित रूप से अभिषेक जी ने कहा लगभग सही है। शिक्षक को भी ये चाहिए कि वो नौकर नहीं है बल्कि शिक्षक है। नौकरी करने में और शिक्षक बनने में जमीन आसमान का अंतर है। तो सरकार को भी वाकई जो उससे बहुत सारे काम लेते हैं वो सरकार उनको मुक्त करे, और शिक्षक भी नौकरी के बजाय पढ़ाने का काम शुरू करे। इसके अलावा एक बुनियादी बात जो है कि एक कानून वो अंग्रेज बना गए थे ताकि बच्चे की प्रतिभा का विकास ना हो, वो बाल श्रम कानून बना करके चले गए। मोटे तौर पर विज्ञान ने तक ये कहा है कि गर्भ अवस्था से लेकर के अधिकतम 7 वर्ष, आमतौर पर 5 वर्ष बच्चे की प्रतिभा का विकास हो जाता है। उस वक्त आप कह देते हैं कुछ नहीं करो तो 3 साल से केजी में चला जाओ, प्री केजी में चला जाओ, फर्स्ट में चला जाओ, सेकंड में चला जाओ। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से भारत के बच्चे अमेरिका, लंदन जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर झाड़ू पोंछा कर रहे हैं कई बच्चे। तो नौकरी के अलावा, नौकर के अलावा बन क्या रहे हैं? तो अगर आपको मालिक बनाना है तो आपको बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये कहना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं वो बंदर थे। ये फेल हो गई थ्योरी, लेकिन हमारे यहाँ की किताबों में ये मौजूद है। ये थ्योरी फेल हो गई कि आर्य हमलावर थे, आर्य जो है एक संस्कृति थी। तो कुल मिलाकर के ये जो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता, अंग्रेज चले गए हैं लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर उनकी जो जंजीर पड़ी हुई है, इससे मुक्त होकर के मुक्त भारतीय शिक्षा पद्धति अपनाना चाहिए। सरकार के लोग अगर सुन रहे हो तो रमेश जी की बात पर जरूर ध्यान देंगे। हम चर्चा के बीच में ये बात जरूर सुनाते हैं कि शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज जो घोषणा की वो क्या उसमें कहा गया था, पहले सुन लेते हैं बहुत संक्षेप में इंदर सिंह परमार जी को। 5वीं और 8वीं को बोर्ड पैटर्न पर ही परीक्षा करना। पिछले साल हमने सरकारी व्यवस्था में प्रयास किया है, लेकिन इस साल हम अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में, शासकीय शिक्षण संस्थाओं में सभी में लागू करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रमेश सिंह जी, बहुत समय खत्म हो रहा है, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी कि इस पूरे मामले में शर्मा जी जो कह रहे हैं, सरकार अगर इस पर काम करती है तो मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा में एक बहुत बेहतर और सकारात्मक बदलाव होगा। आपकी राय? जो शिक्षाविद है उनकी दोनों की बातों को मिलकर बताऊं जी कि शर्मा जी जो कह रहे हैं ना, ये नैतिक भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति की शिक्षा नीति है, उसके मूल तत्वों को शिक्षा में चले तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में हमें आज कदम ताल मिलाने के लिए और वर्तमान सभ्यता के हिसाब से चलने के लिए वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत जरूरी है, वरना हम दुनिया के सामने पिछड़ जाएंगे। लेकिन जो हमारी वैदिक रीति है शिक्षा की, वो जब जोड़ेगी तो वो जो एक तरह का कॉम्बिनेशन है नई शिक्षा नीति और वैदिक, तो फिर भारत का जो विद्यार्थी है वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो महामानव बन जाएगा, लेकिन वो दुनिया को लीड करने के मामले में आज की तुलना में एक कदम और आगे बढ़ेगा। अगर हम नहीं जानेंगे, जो कि बहुत समृद्धशाली है, स्वर्णिम युग था, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो स्वर्ण युग थी, और अगर हम हमारे बच्चों को हम उसकी शिक्षा नहीं देंगे तो वो तो अपने आप को पश्चिम से जोड़ेंगे, पश्चिम की सभ्यता को अपना आदर्श मानेंगे। बिल्कुल, तो पश्चिम से जोड़ा, लेकिन उसमें भारतीयता का पुट हो। जी रमेश जी, समय थोड़ा खत्म हो रहा है, मैं रुकूंगा आपको। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, एक विषय के रूप में। कमल राठी जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, वो तो जो खरे जी ने बोला कि हमें पूरा पैटर्न वैसा एक अपनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस और कदम बढ़ा चुकी है। तो इस बीच ऐसा एक नया प्रयोग कि हम 5वीं का बोर्ड कर दें, 8वीं का प्रयोग कर दें, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है सरकार की। अब जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, आपके उसके अनुसार उस पर काम करें, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट की एज 11-12 साल तक होती है। उसमें जब अगर आप ऐसा
उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे, जहाँ टीचर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर शब्द गलत है। नहीं, प्रेशर शब्द गलत है। गंभीरता से, क्योंकि अगर हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल भेजने का भी प्रेशर होता है। अगर आप स्कूल ना, उसका मन नहीं है तो नहीं जा रहा है। टीचर क्या होगा कि वहां अपने रैंकिंग बढ़ाने के लिए बच्चों पे दबाव बनाएगी कि आप ज्यादा नंबर लाइए, क्योंकि हमें स्कूल के नंबर ज्यादा चाहिए। टीचर को सुधारने की जरूरत है, प्रेशर शब्द के अलावा। इसलिए मुझे लगता है 5वीं और 8वीं की जहां तक बात है, तो एक पैटर्न, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप देखिएगा, और जो एक नए शिक्षा मॉडल जो फिनलैंड का है, वो पूरे विश्व में उसे अपनाया जा रहा है। तो क्यों ना भारत भी उस ओर जाए और उसमें थोड़ा भारतीयता का भी इनपुट डाल के करे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की शिक्षा सबसे अच्छी हो सकती है। मध्य प्रदेश का बोर्ड आज जहां है उससे बहुत ऊपर हो सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर हम आज ये कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के दिन सरकार ने जो फैसला किया है उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। रमेश शर्मा जी, अभिषेक जी, कमल राठी और रमेश सिंह जी ने जो बातें कही हैं, सरकार की जो कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि है, अगर वो उसमें कुछ सुधार जोड़ सकते हैं तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा नीति है वो बेहतर होगी। जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सब संपूर्ण हो, राज्य भी उसमें अपने योगदान दे सकते हैं नीतियों में कुछ गुणाभाग करके। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।